अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड की कंपनी के बारे में समझेंगे। इस कंपनी के बिजनेस को, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को और इन पर्टिकुलर आईपीओ के डिटेल्स को और साथ ही साथ जो है शरिया कंप्लायंस को समझेंगे और आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये कंपनी स्टाइलन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड, ये कंपनी का प्राइमरी बिजनेस क्या है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये कंपनी स्टार्ट हुई है 2002 में और ये कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो है फ्लोरोकेमिकल, जिसमें ये कंपनी जो है स्पेसिफिकली रेफ्रिजरेंट्स एंड इंडस्ट्रियल गैसेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को जो है बेचती है, जिसमें इस पर्टिकुलर कंपनी का डीबल्किंग, ब्लेंडिंग, प्रोसेसिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स और इंडस्ट्रियल गैसेस एंड सेलिंग ऑफ प्रीफिल कैंस एंड स्मॉल सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स, यानी जो इंडस्ट्रियल यूज में जो गैसेस वगैरह यूज किए जाते हैं और स्पेशली जो रेफ्रिजरेंट जो होता है ना, रेफ्रिजरेशन में जो गैसेस यूज किए जाते हैं, ये कंपनी उस पर्टिकुलर गैसेस को और इसी तरह इंडस्ट्रियल यूज में होने वाले गैसेस को ये कंपनी बनाती है। और साथ ही साथ ये कंपनी ऑलमोस्ट अब देख सकते हैं 22 साल पुरानी कंपनी है। तो बहुत ही जो है मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। और ये कंपनी के टोटली 4 प्लांट्स है दोस्तों। एक महाराष्ट्र में 2 है और साथ ही साथ राजस्थान में 1 है और हरियाणा में 1 है। और अगर इस कंपनी का प्राइमरी बिजनेस भी आप देखेंगे तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, इसी तरह ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रे फोम, गैस बॉटल मेकिंग एंड ऑल्सो एरोसॉल प्रोडक्शन, यानी इनके जो क्लाइंट्स जो इंडस्ट्रीज से आते हैं ये तमाम इंडस्ट्रीज से क्लाइंट आते हैं। और कंपनी का अगर मैंने जो डॉक्यूमेंट पढ़ा है उसके हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स और रिलेवेंट डिटेल्स भी बहुत ही स्ट्रांग है। आगे हम इस चीज़ को भी बहुत डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ का जो स्टार्ट होगा जैन 16 को और एंड होगा जैन 20 को और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 10 रुपीज़ पर शेयर और प्राइस बैंड रहेगा 85 to 90 रुपीज़ पर शेयर और एक लॉट साइज रहेगा 165 पर जो है शेयर में एक लॉट के 165। टोटल इश्यू साइज है 199.45 करोड़ और फ्रेश इश्यू है 160.73 करोड़। बहुत अच्छा है, ये एक्चुअली ज्यादातर पैसा कंपनी को जा रहा है और सिर्फ 38.72 करोड़ जो है एक्चुअल प्रमोटर्स के जो है ओएफएस में जा रहा है। तो ये भी कोई नेगेटिव नहीं है। चलिए फाइनेंशियल्स को देखते हैं दोस्तों। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम देखेंगे तो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो सबसे पहले इनके एसेट्स को हम देखेंगे दोस्तों। तो एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो 98.01 करोड़ एसेट्स से 2022 में जो बढ़कर ऑलमोस्ट 235.69 करोड़ हुए हैं, जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं डबल से भी ज्यादा हुए, विच इज गुड। और रेवेन्यू की बात करेंगे तो 186.34 करोड़ से ये बढ़कर 226.06 करोड़, फिर 236.23 करोड़ से जो है लास्ट क्वार्टर सितंबर 2024 के क्वार्टर तक 141.53 हुए हैं। और अगर प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात करेंगे तो यहां पर तो अच्छा प्रॉफिट इन्होंने बताया 2022 में जो 21.211 करोड़ था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, कुछ एक्सपेंसेस की वजह से यहां पर इनको 9.75 ही प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर 186.34 यानी एक्चुअली कम रेवेन्यू है, यहां पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट का बहुत ही कम हुआ है। तो एक साल में इन्होंने प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगले साल फिर से ये 14.79 पे है और इस साल में तो सिर्फ 141.53 रेवेन्यू पे ऑलरेडी इन्होंने प्रॉफिट को अराउंड 16.57 प्रॉफिट कमाया है। यानी एक छोटा सा एस्पेक्ट ये है दोस्तों, कंसिस्टेंसी नहीं है कंपनी में। अब एक साल बढ़ के है, एक साल कम है, एक साल बढ़ के एक साल कम है, तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स में है, लेकिन वो ओवरऑल तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। नेटवर्थ भी कंपनी का 60 करोड़ से अराउंड 137.4 करोड़ हुआ है और एक्चुअली ये बहुत ही नेगेटिव है दोस्तों। 1.79 करोड़ का इनका था लोन बोरोइंग था 2022 से, वो बढ़कर 18.27, वो बढ़कर 65.35 और वो बढ़कर हुआ है 81.05, विच इज़ वेरी वेरी हाई बोरोइंग कंपेयर टू इनके एसेट्स को रेशियो से देखेंगे तो थोड़ा सा
ज़्यादा बोरोइंग किया है। और आगे देखते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो आरओई है 12.53 पर और आरओसी है अराउंड 14, इसको हम 12.5 ले लेंगे, इसको 14 कहेंगे। डेट टू इक्विटी भी कम है 0.55, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ऑलमोस्ट इसी के बराबर है 12.53, प्रॉफिट मार्जिन 6.26 से कम है, प्रॉफिट टू प्राइस टू बुक वैल्यू एक्चुअली बहुत अच्छा है 4.69 एंड पी रेशियो है 21.511। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर इनके कंपनी का ज़्यादा जो है ग्रोथ नहीं है, ये एवरेज जो है ना, हम इसको कहते हैं 20 के नीचे है ये तमाम फैक्टर्स, तो उतना ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी नहीं है और रिटर्न्स भी उतना जो है ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इट इज़ ओके, अगर लॉन्ग टर्म में हम इस पर्टिकुलर कंपनी को इसी तरह का अगर परफॉर्मेंस रहेगा और कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स ग्रो होंगे तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और एक जो मैंने डॉक्यूमेंट में पढ़ा है कि इनके मैनेजमेंट जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इनका कोर बिजनेस है उससे और ज़्यादा जो है बिजनेसेस ऐड कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री में, केमिकल्स में, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, तो वो बिजनेसेस को ऐड कर रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में जो है जैसा कंपनी और एस्टैब्लिश और ग्रो होगी तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इनके ये वैल्यूएशन जो है ये अच्छे जो है इंप्रूव होंगे। चलिए पीयर टू पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इनके पीयर टू पीयर कंपैरिजन में इन्होंने नवीन फ्लोराइन पीयर टू पीयर कंपैरिजन में नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड को लिया है, जिसका एक्चुअल ईपीएस बहुत ही बेहतरीन है, पीई भी ऑलमोस्ट 70 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10 पॉइंट। अगर आप एक और चीज गौर करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर इनके मार्केट के हिसाब से ये आरओएनडब्ल्यू है और पी रेशियो देखेंगे तो 21 है, अगर आईपीओ के बाद वो 20 हो सकता है 30 से 40 भी हो जाए। लेकिन अगर हम इनके पेयर्स की बात करेंगे तो देखते हैं 20.82, 49.3 एंड 108.32। तो इन टर्म्स ऑफ पेयर टू पेयर कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ने अपने आईपीओ को बहुत ही अच्छे से प्राइस किया, एग्रेसिवली नहीं बल्कि बहुत अच्छा प्राइस किया, जिससे स्टॉक का जो है ग्रोथ होने के बहुत अच्छे चांसेस है कंपेयर टू पीयर्स एज वेल। लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा। ये जो कंपनी से दोस्तों नवीन और एसआरएफ ये कंपनी ये बहुत सालों तक जो है एक ही रेंज में थे, ऑलमोस्ट करीब करीब 5 साल 10 साल तक ये एक ही रेंज में थे, करीब 500 के या 500 या 1000 के नीचे। लेकिन अब देखेंगे ये कंपनीज के बहुत ही जो है ग्रोथ हुआ है कंपनी का लास्ट 5 इयर्स में, ऑलमोस्ट बास कंपनीज बास जो है इसमें कंपनीज इवन 2000%, एक कंपनी तो इवन 6000% भी रिटर्न दिए हैं। तो ये कंपनीज जो है लॉन्ग टर्म गेम है ये कंपनीज का, ऐसा नहीं है कि भाई रातों रात को आपको जो है कुछ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप लॉन्च कर देंगे उससे ग्रो हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री है जिसमें आपको बहुत सालों तक जो है इस कंपनी के लिए वेट करना पड़ेगा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू की बात करेंगे, सबसे पहले फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी और फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड स्पेशलिटी गैस डीबंकिंग, इनका जो खालापुर महाराष्ट्र में जो प्लांट है उसके लिए ये वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं। और फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन बल्किंग, तो यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मैंने एक्सपेक्ट किया था दोस्तों कि यहाँ पर ये लोन को कब करेंगे, लेकिन ये जो भी पैसा आ रहा है उसको लोन नहीं बल्कि ये मोस्ट ऑफ द थिंग जो है कैपिटल वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे। इससे एक बात तो एक पॉजिटिव ये है कि इंस्टेड ऑफ और लोन लेने की जगह पर जो कैपिटल की ज़रूरत है वो कैपिटल का जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में जब इसका जो है अच्छे से रिटर्न्स आएंगे तो हो सकता है इनके जो है कैश रिजर्व से ये ना लोन जो है स्लोली चुकता भी करे, क्योंकि 81 करोड़ कुछ लोन है। एक बार देखेंगे इसका लोन कितना है इस कंपनी का, तो लोन की बात करेंगे तो 81 करोड़ का लोन है, उतना ज़्यादा नहीं है आज के मार्केट के हिसाब से, लेकिन फिर भी कंपेयर टू एसेट्स थोड़ा बढ़ के ही है, तो डेफिनेटली इनको आगे जाकर उसको कम करना होगा। चलिए जीएमपी अभी चल रहा है एज ऑफ 15 जीएमपी है ऑलमोस्ट 53.33%। तो जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के पीछे होते हैं, लिस्टिंग गेन्स के लिए ही आईपीओस में अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। 53% इज अ ग्रेट नंबर। अब देखिए लास्ट दिन आईपीओ की अप्लाई करना बेटर होगा हमेशा तमाम सब्सक्रिप्शंस को देखकर, क्योंकि आप चाहे पहले दिन अप्लाई करो या लास्ट दिन अप्लाई करो, सब्सक्रिप्शन के चांसेस वही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा आप पहले अप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं, आप चाहे पहले अप्लाई कीजिए या लास्ट में अप्लाई कीजिए। लॉटरी सिस्टम जो आपका आईपीओ का एप्लीकेशन नंबर निकालता है वो उसी तरह वर्क करेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट डे ही अप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा आफ्टर सीइंग सब्सक्रिप्शन और फाइनल जीएमपी। तो लिस्टिंग गेन्स के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और शरिया कंप्लाइंट की बात करेंगे दोस्तों, हाँ ये कंपनी जो है शरिया कंप्लाइंट है, नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है, डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी ओके है। अगर आप इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर यूज करते हैं तो उनके वेबसाइट पर उनके ऐप पर जाके चेक कर लीजिए कि उनका जो है क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और एक बात, बहुत सारे नए जो हमारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनका ये सवाल हमेशा होता है कि इस ऐप में हराम है, उस ऐप में जो है आप हलाल बता रहे हैं, ये क्या है?
तो मैं इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, डिफरेंस बिटवीन शरिया बोर्ड्स, और साथ ही साथ आप यूट्यूब पर भी डायरेक्ट सर्च कर लीजिए डिफरेंस बिटवीन शरिया बोर्ड्स, तो मेरा एक डिटेल वीडियो है वो आप पढ़ेंगे, वो से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि शरिया बोर्ड में डिफरेंसेस क्यों होते हैं। चलिए आखिरी में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। सबसे पहली बात तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ उनका जो बिजनेस है वो नीश बिजनेस है और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, बहुत ही पुरानी कंपनी है और कंपनी ने प्रॉफिट्स ही पोस्ट किए हैं, लॉसेस तो पोस्ट नहीं किए। और साथ ही साथ इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर से करीब ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन करीब 20 के करीब 13 और 12 के करीब है। अगर कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस करेगी तो वो 20 के करीब भी आने के फ्यूचर में चांसेस बिल्कुल रहेंगे। तो ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इस कंपनी में मुझे पर्सनली लग रहा है, तो इसीलिए मैं डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करूंगा। लेकिन याद रखिए ये केमिकल इंडस्ट्रीज, इस तरह के जो इंडस्ट्रीज होते हैं, ये लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट होता है। सिर्फ आप आज अप्लाई कर देंगे, मेरे को डबल हो जाना पैसे एक महीने में, या अगर वो नीचे गिर गया तो उसको एग्जिट करके भाग जाना, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इस तरह के कंपनीज में जो है अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए अगर ले रहे हैं तो आपको सोचना होगा और इसमें आपका डिसीजन लेना होगा। डिस्क्लेमर याद रखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लीजिए। और हमारे जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनके लिए अगर आप स्टॉक मार्केट के स्विंग ट्रेडिंग या फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मैं लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे बहुत ही अफोर्डेबल यूडेमी कोर्सेस हैं मेरे, जिससे जो है थोड़ा मुझे इनकम आता है, जिससे जो है मैं ये वीडियोस भी बना सकता हूं, क्योंकि टाइम दे सकता हूं इन वीडियोस के लिए। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए, वहां से आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग और फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज भी खरीद सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।